हेलो एवरीवन, हम हैं शिखा और अमर और ये है हमारा वर्ल्ड जहां मिलेगा सब कुछ। कभी ट्रैवल, कभी एडवेंचर, कभी खाना तो कभी बनाना और कभी कभी जस्ट मस्ती। हर वीडियो एक नई कहानी, एक नई वाइब। सो इफ यू लव वैरायटी एंड वांट फन विद अ ट्विस्ट तो सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज के व्लॉग में हम आपको काठमांडू से पोखरा लेकर के चलेंगे। आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारा सफ़र शुरू होता है गैंगपो बस पार्क से। काठमांडू के गैंगपो बस पार्क से हम लोग पोखरा के बस डिपो तक जाएंगे। ये बस रास्ते में एक बार आपको खाने के लिए भी रुकेंगी रात के करीब 12 बजे। सारी बसें पृथ्वी चौक होते हुए पोखरा के बस डिपो तक जाती है, तो आप पृथ्वी चौक पे भी होटल ढूंढ सकते हैं। अगर आप झील के पास रहना चाहते हैं तो लेक साइड चले जाएं, वहाँ पे आपको झील के नज़दीक ही बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। हम लोगों ने फेवा लेक के पास ही होटल लिया। हमारे होटल का नाम ट्रैकर लॉज था। यहाँ हमें कुछ गुजराती फ्रेंड्स भी मिले। सुबह के नाश्ते के बाद हम निकल गए हैं पोखरा को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ हमारे साथ हमारे गुजराती फ्रेंड्स भी हैं। हम उन्हीं के साथ पोखरा को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम पोखरा के लेक साइड में हैं और वहाँ से हम पोखरा घूमने के लिए निकले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ होटल्स है जहाँ पर आप ठहरने के लिए ठहर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नेपाली दोस्त मिले। हमने उनसे यहाँ पे कैसे कैसे घूमना है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कौन कौन सी अच्छे से प्लेसेस है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, ये सारी जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, तो ये है नेपाल की बेहद ही खूबसूरत पोखरा का सबसे बड़ा झील फेवा लेक। कहते हैं खूबसूरती खूबसूरती को अट्रैक्ट करता है, तो हम खूबसूरत कपल आ गए हैं एक खूबसूरत प्लेस पे। यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। आप इसकी खूबसूरती तो देख ही रहे हैं। इसकी खूबसूरती को देख करके कौन मंत्रमोहित नहीं हुई। और ये कितना रोमांचक लग रहा है। इसमें बोटिंग करने में किसे आनंद नहीं आए। तो हम इसमें बोटिंग करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। और तो और यहाँ का वेदर भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स लिए। आप देख रहे हैं कि हमारी कितनी अच्छी अच्छी पिक्चरें आई हैं। हमने अपनी पिक्चरों को अपनी यादों के तौर पे सहेज करके रख लिया है। अब हम आ गए हैं फेवा लेक में बोटिंग करने के लिए। ये एक बोटिंग स्थल है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितने चार्जेस में हम लोग बोटिंग कर सकते हैं। तो चलिए पहले बोटिंग्स का रेट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि 1 पर्सन का चार्जेस 1000 रुपये नेपाली में विद ड्राइवर है। बिना ड्राइवर के आप 800 रुपये में खुद से बोटिंग कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा रिस्की होता है। आप देख रहे हैं कि ये आदमी इस नाव को कितना खूबसूरत बना रहा है। तो सोचिए, इसकी खूबसूरती के साथ एक खूबसूरत कपल इसमें बैठे तो कितना मज़ा आएगा। चलिए अब हम लोग अपनी सवारी के लिए तैयार होते हैं। पोखरा को नेपाल का कैपिटल टूरिज्म कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह है, जिसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस फेवा लेक ही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हमारी बोट आ गई है। हमारी ये राइड 1 घंटे की होने वाली है। मैंने बताया था कि बोट का चार्जेस नेपाली 1000 रुपये पर पर्सन है। हम फेवा लेक में बोटिंग करके तालवाराही मंदिर जाएंगे, जो फेवा लेक के एकदम बीचों बीच में है। तो चलिए हम लोग राइड के लिए तैयार हो जाते हैं। बोट की सवारी के लिए सब लोग एक्साइटेड हैं। सब बोट पे बैठने जा रहे हैं। तो हम लोग बोट पे बैठ गए हैं। ये बोट 2 ड्राइवर वाला था, इसलिए केयूर भाई हमारे दूसरे ड्राइवर बने हैं। केयूर भाई हमारे गुजराती फ्रेंड हैं। हमारा बोट अब अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा है। फेवा लेक के केंद्र में स्थित तालवाराही मंदिर पोखरा का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्मारक है। माना जाता है कि यह 2 मंजिला शिवालय हिंदू देवताओं में से एक विष्णु देव को समर्पित है। शनिवार को यहाँ आमतौर पर बहुत भीड़ होती है। तालवाराही मंदिर झील में एक द्वीप पर स्थित है। ये शहर से 4 किलोमीटर दूर है, मगर फिर भी इसमें बोटिंग करके जाने पे आपको आधे घंटे का समय लग जाता है। फेवा लेक के तीनों तरफ से पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। बस एक तरफ शहर बसा है।
झील से नज़ारे आप देख रहे हैं, मन मोह लेने वाला। वैसे तो ये मौसम और भी साफ़ होता है, इसमें और भी लेक अच्छा लगता है, मगर अभी बादल की वजह से यहाँ ठंड थोड़ी बढ़ गई है और नज़ारे भी थोड़े धुंधले धुंधले से हो रहे हैं। फेवा लेक 742 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लगभग 5.7 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है। इसकी औसत गहराई लगभग 1.6 मीटर और अधिकतम गहराई 24 मीटर है। यह झील अन्नपूर्णा पर्वतमाला से 28 किलोमीटर दूर है, मगर मौसम के साफ होने पर इसमें अन्नपूर्णा पर्वत की साफ प्रतिबिंब को देखा जाता है। यहाँ धौलागिरी पर्वत का भी प्रतिबिंब दिखता है। इस पर्वतों के दिखने की वजह से यह लेक और भी फेमस हो गया है। फेवा लेक के पानी का यूज यहाँ बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ से पावर हाउस लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ही है। फेवा लेक का यूज मछली पालन में भी किया जाता है। आपको झील के बीच में एक द्वीप दिख रहा है, उसी द्वीप पे तालवाराही मंदिर है। हम वहीं जा रहे हैं और अब हमारे साथ हमारे ड्राइवर अमर जी हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम द्वीप के कितने नज़दीक आ गए हैं। उस द्वीप पे हमको जाना है, वहीं पे हमारा तालवाराही मंदिर है। लगभग आधे घंटे की राइड के बाद हम मंदिर पहुंच गए हैं। ड्राइवर ने कहा है कि अब हम यहाँ 10 मिनट रुकेंगे, तो चलिए अब हम थोड़ा मंदिर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने बताया था कि सैटरडे के दिन यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। हम यहाँ थर्सडे के दिन आए थे तो यहाँ भीड़ थोड़ी कम थी। यहाँ झील को ताल बोलते हैं और यह मंदिर झील के बीचों बीच है, इसलिए इस मंदिर का नाम तालवाराही मंदिर है। हम यहाँ 10 मिनट के लिए रुकने वाले थे, तो हमने सबसे पहले यहाँ फिश पॉइंट जाने का प्लान किया। हम लोग यहाँ से फिश पॉइंट चले गए। वहाँ पे हमने बहुत सारे फिश देखे। यहाँ से पहाड़ियाँ देखने में और भी अच्छा लग रहा था। यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा थी और मौसम बहुत ही सुहाना था। यहाँ पे हमने ढेर सारी तस्वीरें भी ली। तस्वीर लेने के बाद हम लोग मंदिर में दर्शन करने गए। इस मंदिर में मान्यता है कि यहाँ जो भी मांगे उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। मंदिर के प्रांगण में ही एक बहुत पुराना पेड़ है जिसमें मन्नत के ढेर सारे धागे बंधे हुए हैं। आपको भी अगर कोई मन्नत मांगनी है तो आप यहाँ मन्नत के धागे बांध सकते हैं। और ये है वो 2 मंजिला शिवालय जिसमें विष्णु देव की पूजा की जाती है। तो हमने इस प्लेस को एक्सप्लोर कर लिया है। हमें यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ भीड़ भी कम थी और बेहद ही शांत माहौल था। हम इस झील के किनारे खड़े होकर के इसका आनंद ले रहे थे। तब भी 10 मिनट हो जाने पर ड्राइवर ने हमें बुला लिया और हम अपने मंजिल की ओर फिर से निकल पड़े। पोखरा का सारंगकोट एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, जहाँ पैराग्लाइडिंग खास रूप से करवाया जाता है। यहाँ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप कर सकते हैं। मौसम के ख़राब होने की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। पैराग्लाइडिंग के टाइम आप फेवा लेक के ऊपर से भी उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, पोखरा आने से पहले अगर आप काठमांडू घूमना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। वहाँ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। Okay, we are in lakeside, Fewa Lake. We have our Indian friend from Gujarat and Kolkata. So they will be coming for a boat ride, and here is our sweet and beautiful couple who row the boat. So are you guys enjoying? चलो हम लोग को And अभिजान, अभी हम लोग हमारा अच्छा है। लालू तो करेंगे एक बार। अच्छा, नमस्ते भैया और भाभी। कैसा लग रहा है आपको इधर हमारा फेवा लेक, पोखरा के फेवा लेक में बोट राइड कर रहे हैं? और यहाँ का नेचुरलिटी भी ज़्यादा अच्छा है। जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, एंजॉय हो रहा है। हमने फेवा लेक में बहुत एंजॉय किया। यहाँ हमें बोटिंग करके भी बहुत अच्छा लगा।
हमने फेवा लेक में बहुत ही एंजॉय किया। बोट वाले भैया भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें गाइड किया, यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया, हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, वहाँ कैसे जा सकते हैं। उन्होंने हमें सब बताया, हमें किस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना चाहिए, कहाँ वेज मिलता है, कहाँ नॉन वेज मिलता है। उन्होंने हमें सारी जानकारी दे दी। उन्होंने हमें बोटिंग करने की भी इजाज़त दी थी। जब हम लोगों ने बोटिंग कर लिया तो हम लोगों ने यहाँ भी ढेर सारी तस्वीरें ली। आपको कौन सी तस्वीर पसंद आई है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फेवा लेक से निकल करके हम वहीं के पास के एक छोटे से मंदिर में गए। ये शिव जी का एक मंदिर था। हमने कुछ समय वहाँ भी बिताया, मंदिर में दर्शन किए। मंदिर एक छोटे से पहाड़ पर था। मंदिर तक पहुँचने के रास्ते में हमने देखा कि यहाँ एक दिल शेप का एक छोटा सा कुआं बना है। मंदिर में ढेर सारे छोटे छोटे शिवलिंग भी रखे हुए थे। हमने इस मंदिर के पास कुछ समय बिताया। यहाँ सारी मंदिरें 2 मंजिला होती है। यहाँ से पास में ही हनुमान जी का भी एक मंदिर था, हम वहाँ भी दर्शन को गए। मंदिर से निकलने के बाद हमने वहाँ के लोकल कैब वाले से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि 5 जगह घुमाने के वो 5000 चार्जेस लेंगे। पर जब हमने यही बात अपने रिजॉर्ट ओनर से बात की तो उन्होंने टूरिस्ट बस के बारे में बताया जो 800 रुपये नेपाली पर पर्सन में 10 जगह घुमाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुबह 9 बजे हमारे रिजॉर्ट के बाहर ही मिलता है और यही बस शाम को 6 बजे हमें पृथ्वी चौक भी उतार देता है, जहां से हम रक्सौल के लिए जा सकते हैं। शाम हो गई है और अभी हम पोखरा की सड़कों पे घूम रहे हैं। यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। वैसे यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। शॉपिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप पृथ्वी चौक चले जाएं। यहाँ पे आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे भी खाना खा सकते हैं। वेज खाने के लिए यहाँ हमें एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट मिल गया। हमने यहाँ खाना खाया। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की। यहाँ का दिन तो खूबसूरत था ही, यहाँ की रात और भी खूबसूरत होती है। रात को थोड़ी यहाँ ठंड बढ़ जाती है। आप शॉपिंग करने आए हैं तो आप यहाँ से कश्मीरी शॉल्स, बैग्स, फ्रिज मैग्नेट और गिफ्ट आइटम्स भी खरीद सकते हैं। यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। हमारी शॉपिंग हो गई है और हमने शॉपिंग ख़त्म करने के बाद अपने रिजॉर्ट की ओर प्रस्थान कर दिया है। ये है हमारा रिजॉर्ट ट्रेकर्स लॉज। हम आप लोगों को ट्रेकर्स लॉज में रहने को रेकमेंड करेंगे। आप यहाँ पे अगर अपनी कार से आते हैं तो आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिल जाएगा और खाने की क्वालिटी भी अच्छी है। रूम्स भी अच्छे और साफ़ है। सर्विस भी यहाँ की अच्छी है। लोकेशन की बात करें तो ये पोखरा बस स्टॉप और फेवा लेक के बीच में ही है। नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पोखरा के 10 टूरिस्ट प्लेस घुमाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।